नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सुनील सर ने दिए हुए रिसेंटली इंटरव्यू के बारे में कि जहाँ पे उन्होंने भाई काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड जो इश्यूज है उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है इंडियन फुटबॉल में सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे और वहाँ पे, उसके बारे में बोला है जो है भाई कि क्या इंडियन टीम को AFC एशियन कप से पहले 4 वीक का कैंप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ 4 वीक का कैंप नहीं मिलना चाहिए, 4 वीक का कैंप तो मिलना ही चाहिए, उसके साथ ही हमें यहाँ पे 2-3 फ्रेंडलीज मैच भी उस कैंप में मिलने चाहिए, तभी हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से टेक ऑन कर पाएंगे। उसका उन्होंने टेक्निकल रीजन भी बताया, जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई अगर हम उज्बेकिस्तान के सामने खेलने वाले हैं तो उससे पहले हम किंग्स कप में देखिए कि इराक के सामने खेल रहे हैं कि जो सिमिलर सी क्वालिटी वाली टीम है, तो हमें एक एक्सपीरियंस, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई कि इस लेवल की टीम आती है तो किस तरह से हमें अपने आप को ऑपरेट करना है इन दी AFC एशियन कप। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जैसे सीरिया के सामने हम भिड़ने वाले हैं, तो अभी हमने कुवैत एंड लेबनान के सामने खेला है, आगे पैलेस्टाइन के सामने भी खेलने वाले हैं मर्दका कप में, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से हम क्या बोलते हैं सीरिया को टेक ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया को टेक ऑन करना है तो वी डेफिनेटली हैज टू प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ एशिया इन क्योंकि यू कैन से कि प्रैक्टिस मैच बिफोर द AFC एशियन कप, चाहे उसमें जापान, ईरान, साउथ कोरिया, कोई भी ले लीजिए, इन टीमों में से हमें किसी के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस मैच करना पड़ेगा, तभी हमें आइडिया मिलेगा। और उसके अलावा उन्होंने एक रीज़न और भी दिया है कि अगर आप ISL में देखें तो जो 4 फॉरेनर खेलते हैं वो चारों इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलते हैं, मोस्ट ऑफ द टीम यूजिंग 4-3-3 या फिर उसको डिफेंसिव में 4-5-1 कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो चारों पोजीशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जैसे स्ट्राइकर, मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्डर, उसके अलावा डिफेंसिव मिडफील्डर एंड डिफेंडर के रोल में, ये 4 पोजीशन पे जनरली आपको क्या बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीम में फॉरेन प्लेयर देखने को मिलता है। तो उन्होंने बोला कि वही सेम चीज नेशनल टीम में जब प्लेयर आते हैं तो उस पोजीशन वाले प्लेयरों को वहां पे सेटल इन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि रेगुलरली ISL में वहां पे हमारे प्लेयर नहीं खेल रहे इस चारों पोजीशन पे। आप देखिए स्ट्राइकर में हम सबको पता है कि ISL में सिर्फ बेंगलुरु के अलावा कहीं पे भी हमारा स्ट्राइकर स्टार्ट नहीं करता। उसके अलावा अटैकिंग मिडफील्डर में मोस्ट ऑफ दी सभी आई थिंक जगह पे आई थिंक दे आर प्लेइंग फॉरेनर। उसके अलावा आप देखिए कि डिफेंसिव मिडफील्डर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेनर्स ही रहते हैं, एंड या तो फिर डबल पिवट होता है तो उसमें भी जो होल्डिंग वाला रोल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ही दिया जाता है। एंड एक सेंटर बैक भी यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका फॉरेनर्स ही होता है। तो उन्होंने ये रीज़न दिखाया कि इसीलिए हमें 4 वीक का कैंप चाहिए, हम बाकी मैच फिटनेस के लिए या फिर उसके लिए नहीं मांग रहे, इसके लिए मांग रहे क्योंकि हमारे जो प्लेयर हैं उनको सेटल होने में टाइम लगेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है रिगार्डिंग द स्ट्राइकर। हम सबको पता है कि स्ट्राइकर का इश्यू चल रहा है और सुनील सर के बाद कौन या फिर ये सारी बातें चल रही है। तो उन्होंने बोला है कि करंटली हमारे इंडियन सेटअप के साथ 3 स्ट्राइकर है, एक तो रहीम अली, मनवीर एंड ईशान पंडिता, लेकिन तीनों ही ISL में रेगुलर नहीं खेलते हैं। ईशान पंडिता जब भी मौका मिलता है तो नंबर 9 खेलता है, लेकिन मनवीर सिंह जब खेलते हैं तो राइट विंग पे खेलते हैं, एंड रहीम अली भी लेफ्ट ही खेलते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट इनवर्ड ही रहते हैं, प्रॉपर नंबर 9 बॉक्स टू बॉक्स वाला, वो जो बॉक्स में अंदर रहने वाला वो रोल नहीं प्ले करते। तो उन्होंने बोला है कि मैंने इन तीनों से बात की है और उन तीनों को बोला है कि आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप खेलें ISL में जितना भी मौका मिले उस टाइम पे आप ट्राई कीजिए कि आप नंबर 9 के रोल पे ही बोले। तो उन्होंने बोला कि भाई वो बोल रहे कि भाई कोचिस ये बोल देते, तो उन्होंने बोला कोचिस की गलती नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने आप को प्रूव करते हो, तभी आपको वो मौका मिलेगा। एंड उन्होंने बोला कि तीनों को वर्क करना पड़ेगा तभी, क्योंकि देखिए नंबर 9 का रोल ऐसा है कि जब तक आप वो कंटिन्यूसली इन बिहाइंड रन नहीं निकालोगे, वो एक हैबिट नहीं बनाओगे, जब तक आप जितना खेलोगे उतना आपको आइडिया मिलता जाएगा कि हाँ भाई कब मेरे को अपना रन बनाना है, कब मेरे को बॉक्स में अंदर कहाँ पे पोजीशनिंग करनी है, कैसे डिफेंडर को बीट करना है, सारी चीज़ें वो आप जितना रेगुलरली खेलते जाओगे उतनी आपकी हैबिट बनती जाएगी, उतने आपके मेमोरी में वो सेट हो जाएगा। और फिर जब आप क्या बोलते हैं कि इनफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको अगर कोई वो लॉन्ग बॉल आती है, कोई थ्रू बॉल आती है, तब आप वो कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि दैट्स वाई इट्स रिक्वायर ए प्रॉपर, यू कैन से कि डेडिकेशन ऑन दैट पोजीशन। तो इसीलिए उन्होंने ये तीनों को सलाह दी है, तीनों को एडवाइस दी है कि उन तीनों को कि जितना भी मौका मिले आप नंबर 9 के रोल पे खेलने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज देयर ओपिनियन अबाउट दी क्या बोलते हैं 4 वीक कैंप्स एंड रिगार्डिंग दी नंबर 9 सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज इज अ बिग न्यूज गाइस। गाइस सहल अब्दुल समद के रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है, एंड मोहन बगान के साथ यहाँ पे डील स्ट्राइक होने की बात आ जरूर रही है, लेकिन स्टिल देयर इज ए वन ग्लिच जो अभी भी नज़र में आ रहा है, और उसमें ये भी आ रहा है कि सहल अब्दुल समद का अगर मोहन बगान में ट्रांसफर होता है तो प्रीतम कोटाल टू केरला ब्लास्टर 100% होगा, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। जी हाँ गाइस, अभी भी वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं कि दोनों ही क्लब्स के बीच में छोटी छोटी क्लोजेस बची है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। एंड अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी आके कुछ बड़ा ही दाव चल देती है तभी आई थिंक मोहन बगान से वो डील
छीन सकती है। अदरवाइज इट्स लुकिंग लाइक कि भाई सहल अब्दुल समद टू मोहन बगान होगा और प्रीतम कोटाल टू क्या बोलते हैं केरला ब्लास्टर होगा। हॉर्मी पाम्प की डील अभी ऑफ लग रही है। हॉर्मी पाम्प का पहले न्यूज़ आ रहा था कि प्रीतम कोटाल एंड हॉर्मी पाम्प का होगा, लेकिन वो अभी उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है। लेकिन इन दोनों का क्या बोलते हैं स्वेप डील प्लस रिकॉर्ड ट्रांसफर फी 4 करोड़ टोटल इन दोनों का मिला के यहाँ पे आ रही है। तो दैट विल बी द रिकॉर्ड हाईएस्ट बिकॉज अनिरुद्ध थापा की 3 करोड़ में हुई थी। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग टू सी कि क्या भाई ये सहल अब्दुल समद टू मोहन बगान डील कंप्लीट होती है या फिर कोई लास्ट मोमेंट में आके मतलब इस डील को क्या बोलते हैं कि वो कर लेते, चाहे वो इंडियन क्लब भी हो सकता है और बाहर का क्लब भी हो सकता है, कोई भी क्लब हो सकता है। जी हाँ गाइज, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर न्यूज ऑफ ट्रांसफर इज रिगार्डिंग गाइज एफसी गोवा। तो एफसी गोवा ने फाइनली अपने 6th फॉरेनर को यहाँ पे साइन कर लिया है एंड इकियार गुरुत्सकेना को हम सबको पता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली लीव किया है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर विक्टर रॉड्रिगेज को यहाँ पे साइन कर लिया है, जिन्होंने लास्ट सीजन ओडिशा एफसी के लिए धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। पर्टिकुलरली सुपर कप में सारे ही मैच खेले थे और उनका जो रोल था वो काफ़ी क्रूशियल रहा था। तो ग्रेट साइनिंग अगेन फ्रॉम दी मनोलो मार्केज एंड लेट्स सी कि किस तरह से वो एफसी गोवा के सेटअप में फिट होते हैं। एंड काफ़ी टेक्निकली भी काफ़ी साउंडेड प्लेयर है एंड अच्छा खेल रहे हैं एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, 4 साल बारसा की यूथ अकेडमी में भी रहे। तो लेट्स सी कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज मुंबई सिटी। जी हाँ गाइज, तो मुंबई सिटी अपने लोगो और उन सबको यहाँ पे रीब्रांड कर रही है और 14th ऑफ जुलाई को यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि वो अपना नया लोगो और सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करेंगे। नई जर्सी भी यहाँ पे लॉन्च हो सकती है उसी दिन। उसके अलावा ये भी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे जो लास्ट 6th फॉरेनर की साइनिंग है वो भी उस दिन वो अनवेल कर सकते हैं। उसमें ये न्यूज़ आ रही है कि वो शायद ISL से बाहर का प्लेयर होगा। जी हाँ गाइस, जो फॉरेनर आने वाला है वो बाहर का आने वाला है। तो ये न्यूज़ आ रही है। तो लेट्स सी कि मुंबई सिटी भी अपनी जो लास्ट फॉरेनर साइनिंग है वो किसको लाता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा रहेगा देखने के लिए। तो दैट्स इट रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ गाइस टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।